मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसानी करो और सख्ती न करो और खुश करो और नफरत न दिलाओ। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहल वयाल पर खर्च करे बस वो भी इसके लिए सदका है। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोधन और महाराष्ट्र के किसानों को 4 करोड़ के लगभग धोखाधड़ी का सामना। पुलिस ने धोखेबाज दलालों को गिरफ्तार कर लिया। रकम की वसूली और अदायगी करवाने पुलिस से किसानों की दरख्वास्त। बोधन और महाराष्ट्र के 200 के लगभग किसानों ने कल रात बोधन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बताया कि एक एजेंट ने उनसे धान की खरीदारी की और 8 माह गुजरने के बाद भी पैसों की अदायगी में टाल मटोल का मुजाहिरा कर रहा है। किसानों की शिकायत पर पुलिस ने कर्नाटक रियासत के रहने वाले सुरेश नायडू को गिरफ्तार करके बोधन को लाया। किसानों ने मुतालबा किया कि उनकी बकाया 4 करोड़ की रकम सुरेश नायडू या फिर दरमियानी एजेंट बालराज से वसूल करते हुए दिलाई जाए। बताया गया है कि धान की खरीदी करने वाला असल शख्स कर्नाटक का रहने वाला सुरेश नायडू था, मगर दरमियान में दलाली करने वाला बांसवाड़ा के बिरकुर मंडल का रहने वाला बालराज था। बालराज की इमा पर ही बोधन और अतराफ के मंडलों के किसानों के अलावा महाराष्ट्र के करीब 120 किसानों ने सुरेश नायडू को अपने अजनास उधार में फरोख्त किए। सिर्फ चंद हफ्तों में पैसे देने का वादा करने वाला सुरेश नायडू गुज़िश्ता 8 महीनों से टाल मटोल का मुजाहिरा कर रहा था, जिस पर किसानों ने बोधन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बोधन एसीपी की हिदायत पर बोधन पुलिस ने सुरेश नायडू को गिरफ्तार करते हुए बोधन लाया। कल रात किसानों की बहुत बड़ी तादाद एसीपी ऑफिस बोधन पहुंची और पुलिस से मुतालबा किया कि उनकी करीब 4 करोड़ की बकाया रकम वसूल करके दिलाई जाए। एसीपी ने मुमकिना कार्रवाई का तयख्खुन दिया। हम दिए धान बालाजी को धान दिए, हमारे को पैसा नहीं आया। अभी 2 करोड़ रुपए बालाजी देना, हमारे को पैसे देना, कुछ भी करना पैसे देना हमारे को। मैं रहता हूँ कैसे 120 रैतु है, पूरे रैतु 120 रैतु है। 50 गाड़ी माल दिए, पैसा नहीं आया, पैसा आना 6 महीने మేము తెలంగాణ రైతులము, మహారాష్ట్ర రైతులు అండ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామస్తుల రైతులు, చిన్నకారు రైతులు ఉన్నారు. మేము 8 నెలల నుంచి ఈ బాలాజీ అనే వ్యక్తికి మేము వడ్లు అమ్మాము. ఇప్పటి వరకు మాకు 1 రూపాయి కానీ మనకి ఇవ్వలేకుండా ప్రతిసారి వెళ్ళినప్పుడల్లా రేపు మాపు మేపు మాపు అనుకుంటా కర్ణాటక వాళ్ళకి అమ్మి మమ్మల్ని మోసం చేసి ఇప్పటిదాకా రూపాయి రాకుండా చేసి మమ్మల్ని నానా తిప్పలు చేసి ఈ రోజుకి కూడా పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ కేసు పెడితే కూడా నాకు సంబంధం లేనట్టు మాట్లాడి వేరే వ్యక్తులతో ఆయన కుమ్మకై ఆయన పైసలు డబ్బులు తీసుకొని వాడుకొని ఏం చేశాడో తెలియదు కానీ మాకు రూపాయి లేకుండా నానా తిప్పలు పెట్టాడండి। मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में मिस वर्ल्ड मुकाबले मुलतवी किए जाए। हिंदुस्तान कभी गलत कदम नहीं उठाता। हमारी लड़ाई दहशत गर्दों के खिलाफ है। वादों की तकमील से खास सिर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुस्तफा हो जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की तायद व हिमायत और फौज के साथ इजहार एकानगत के लिए अजीम शान रियाली सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसिल BRS के कविता का खिताब। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने रियासती हुकूमत से पुरजोर अपील की कि वो रियासत में मुनक्किद शुदा मिस वर्ल्ड मुकाबलों को फौरी तौर पर मुलतवी करे। उन्होंने कहा कि मुल्क में मौजूदा जंगी हालात के तनाजुर में मुकाबले हुस्न का इनेकाद नामुनासिब पैगाम होगा। जिस तरह सिक्योरिटी खदशात की बिना पर IPL को मुलतवी किया गया, उसी तरह मिस वर्ल्ड मुकाबलों को भी मौखर किया जाना चाहिए ताकि रियासत पर कोई बदनामी ना आए। कविता ने कहा कि यह दानिशमंदी और दूर अंदेशी से काम करने का वक्त है। हमें किसी भी किस्म का गलत तासुर या पैगाम नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये धर्म युद्ध है। भारत कभी गलत कदम नहीं उठाता। हम सिर्फ उसूल और ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं। हमारी कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत और भारतीय फौज से इजहार गानगत के तौर पर आज तेलंगाना जागृति की जानिब से इंदिरा पार्क से RTC क्रॉस रोड तक एक अजीम शान रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत कविता ने की। इस मौके पर सरहद पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाही मुरली नायक की तस्वीर पर
फूल माला चढ़ाकर उनकी खिदमत को खराज अकीदत पेश किया गया। कविता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय फौज ने पाकिस्तान में दहशत गर्दों के 9 अड्डों को कामयाबी से तबाह किया। हमारी फ़ौज की बदौलत हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और हमने ये रैली उनकी हौसला अफजाई के लिए निकाली है। पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका भारतीय फ़ौज ने सख्त जवाब दिया। उन्होंने तमाम अजला में भी ऐसी ही रैलियाँ निकालने की अपील की। एक सहाफ़ी के सवाल पर कविता ने कहा कि अगर मौजूदा वज़ीर आला रियासत की आमदनी बढ़ाने में नाकाम है और कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी वादों को पूरा करने से खासिर है तो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन और आवाम सिर्फ कांग्रेस के मंशूर में किए गए वादों की तकमील का मुतालबा कर रहे हैं, कोई इजाफी ख्वाहिशात पेश नहीं कर रहे हैं। कविता ने कहा कि वज़ीर आला की गुफ्तगू समझ से बालातर है और वो रियासत की साख को मजरू कर रहे हैं, जिस पर आवाम उनका मजाक उड़ा रही हैं। వారి వల్ల మనకు ధైర్యం, వారి వల్ల మనకు రక్షణ, మన వల్ల వారికి మరింత స్ఫూర్తి రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇవాళ తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది। మరి ఇవాళ మనము పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద స్థావరాల మీద దాడి చేస్తే పాకిస్తాన్ ఏమో తిరిగి మన ఎయిర్పోర్ట్స్ మీద దాడి చేయడము, సివిల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ మీద దాడి చేయడము, ఇవన్నిటిని కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం। వీటన్నిటిని కూడా చూస్తూ మన భారత సైనికులందరికీ కూడా మద్దతుగా సంఘీభావంగా ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి చోట కూడా నిజానికి పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు జరగాలి। నేను తెలంగాణ జాగృతి కార్యకర్తలకు పిలుపులు ఇస్తా ఉన్నాను। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మీరు సంఘీభావంగా సైనికులకు కార్యక్రమం చేయాలి। ఈ సమయంలో దేశంకి తోడుగా మనం కూడా నిలబడాలి। అక్కడ వాళ్ళు నిలబడి ప్రాణాలు ఇస్తుంటే మనము దానికి అర్హత పొందినటువంటి నాగరికులుగా వారికి సైన్యానికి మద్దతుగా ఉండాలని కోరుతా ఉన్నాను। ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒక పక్క యుద్ధ వాతావరణం ఉంటే మరి ఇక్కడ మనం మిస్ వరల్డ్ పోటీలు కండక్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాము। నేను మిస్ వరల్డ్ పోటీలను వాయిదా వేయవలసిందిగా ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను। ఐపీఎల్ని కూడా వాయిదా వేసుకున్నారు, ఎట్లయితే ఐపీఎల్ వాయిదా వేశారో మిస్ వరల్డ్ పోటీలు కూడా వాయిదా వేయాలి। ఎందుకంటే ప్రపంచమంతా కూడా పోటీలన్నీ కూడా ఛానళ్లలో చూస్తూ ఉంటారు। మరి ఒక పక్క భారతదేశంలో యుద్ధం జరుగుతుంటే ఇంకొక పక్క ఈ అందాల పోటీలు పెట్టారని చెప్పేటటువంటి అపవాదు మన రాష్ట్రానికి వస్తుంది। కాబట్టి ఆ అందాల పోటీలను కూడా వాయిదా వేయాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను। जिला कमिश्नर ऑफ पुलिस पी साई चैतन्य ने बालकोंडा, मोक्काल और मेंडोरा पुलिस स्टेशनों का दौरा किया और पुलिसिंग निजाम का जायजा लिया। जिला कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्य IPS ने जिले के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों बालकोंडा, मोक्काल और मेंडोरा का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिसिंग निज़ाम, अवामी खिदमत और अमले की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर ने सबसे पहले हर स्टेशन का मुकम्मल मुआयना करते हुए वहाँ के रिसेप्शन मराकज़ और कंप्यूटर स्टाफ की कारकर्दगी से मुतालिक मालूमात हासिल की। उन्होंने ये भी जाँच की कि आया पुलिस स्टेशन में फायर्स पॉलिसी पर मौसर अंदाज में अमल हो रहा है या नहीं। साथ ही वहाँ की गाड़ियों की पार्किंग का भी जायजा लिया और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के इक़दामात पर बात करते हुए कमिश्नर ने कहा कि ख़ास तौर पर बाइक सवारों को लाजमी तौर पर हेलमेट पहनकर सफ़र करना चाहिए ताकि जानलेवा हादसात से बचा जा सके। और मंशियात के ख़ात्मे के लिए उन्होंने अफसरान को सख्त इक़दामात की हिदायत दी। बताया कि अगर कोई शख्स गांजा जैसी लत में मुब्तला हो तो पहले उन्हें काउंसलिंग फराहम की जाए, उसके बाद सख्त निगरानी के ज़रिए इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। पुलिस कमिश्नर ने अवाम को साइबर फ्रॉड से महफूज रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। कहा कि अफसरान को चाहिए कि वो अवाम में मुसलसल आगाही मुहिम्मात चलाएं ताकि लोग ऑनलाइन गेम्स और ऐप्स के धोखों से महफूज रहें। इस दौरान उन्होंने तमाम स्टेशंस के स्टाफ से मुलाकात की और उनके मसाइल और तजावीज़ भी सुनी। इस दौरे के मौके पर बालकोंडा SI नरेश, मोक्काल SI V रजनीकांत, मेंडोरा SI MD यासिर अरफात के अलावा मुताल्लिका पुलिस अहलकार भी मौजूद थे। नंदीपेट मंडल मुस्तखिल के मजाफात में वाक़े विजयनगरम के करीब काली मिट्टी से लदा एक ट्रक उलट गया। नंदीपेट मंडल मुस्तखिल के करीब वाक़े विजयनगरम के इलाके में आज एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां काली मिट्टी से भरा हुआ एक भारी ट्रक अचानक बेकाबू होकर उलट गया। हादसा इतना शदीद था कि ट्रक मुकम्मल तौर पर सड़क के किनारे पलट गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर हुक्काम को इत्तला दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया।
इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसे की वजह ड्राइवर की लापरवाही या गाड़ी का तकनीकी मसला हो सकता है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। मरकजी हुकूमत की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 20 मई को मुल्कगीर हड़ताल। AITUC की जानिब से पोस्टर रिलीज। 44 मजदूर खवानीन की बहाली का मुतालबा। मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज निज़ामाबाद ज़िले में AITUC ज़िला दफ्तर में एक अहम प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें 20 मई को होने वाली मुल्कगीर मजदूर हड़ताल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर पोस्टर्स की रस्म इजराई अंजाम दी गई। इस मौके पर AITUC ज़िला जनरल सेक्रेटरी वाई ओमैया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत ने 29 अहम मजदूर खवानीन को मनसूख करके सिर्फ 4 लेबर कोड्स नाफिज किए हैं, जो कि मजदूरों के मफादात के खिलाफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये 4 लेबर कोड्स फौरी तौर पर वापस लिए जाए और पहले से रायज 44 मजदूर खवानीन को दोबारा नाफिज किया जाए। उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग और थर्ड पार्टी निज़ाम को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। मजदूरों का कम अज़ कम माहाना मुआवजा 26,000 रुपये मुकर्रर किया जाए और रिटायर्ड मजदूरों के लिए कम अज़ कम पेंशन 9,000 रुपये मुकर्रर की जाए। सरकारी इदारों के प्राइवेटाइजेशन पर रोक लगाई जाए और स्कीम वर्कर्स को मुकम्मल मजदूरों का दर्जा देकर उन्हें भी बराबर तनख्वाह दी जाए। उन्होंने तमाम मजदूर तबके से अपील की कि वो 20 मई को अपनी ड्यूटियां तर्क करके इस मुल्कगीर हड़ताल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हुकूमत पर दबाव बनाया जा सके। इस मौके पर AITUC ज़िला नायब सदर चक्रापानी, राजन्ना, हनुमल्लू, परशुराम, भाग्यलक्ष्मी, स्वरूप, राधा कुमार, भानुचंदर, सुधाकर गौड़ के अलावा दीगर कारकुनान मौजूद थे। ఈ నెల 20న జరిగేటటువంటి దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెను నిజామాబాద్ జిల్లా కార్మిక వర్గం జయప్రదం చేయాల్సిందిగా AITUC నిజామాబాద్ జిల్లా సమితి పక్షాన విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి రద్దు చేసిన 44 రకాల కార్మిక చట్టాల్లో 29 చట్టాలని రద్దు చేసి 4 కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ 4 కోడ్లను రద్దు చేసి ఉపసంహరించుకొని 44 రకాల కార్మిక చట్టాలని అమలు చేయాలని, కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్, థర్డ్ పార్టీ విధానాన్ని రద్దు చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా రెగ్యులర్ చేయాలని, కార్మికుల కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలకు పెంచి అమలు చేయాలని, కార్మికుల కనీస పెన్షన్ 9,000 రూపాయలని పెంచి ఈ దేశంలో అమలు చేయాలని, వాటితో పాటు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల నిర్వీర్యాన్ని ఆపి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణను ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అమ్మేటటువంటి విధానాల్ని ఉపసంహరించుకొని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ కూడా లాభాల్లో నడిపించడం కోసం ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా AITUCగా ఇతర కార్మిక సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నెల 20న సమ్మె చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ప్రధానంగా స్కీమ్ వర్కర్లకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి స్కీమ్ వర్కర్లను కార్మికులుగా గుర్తించాలని, వాళ్ళకు కూడా 26,000 రూపాయల కనీస వేతనాన్ని అమలు చేయాలనేటటువంటి తదితర డిమాండ్. आरमूर हलके के तिरुमला कॉलोनी में एक शादीशुदा खातून का कत्ल, शोहर पर ही मकतूल के कत्ल का इल्जाम। आरमूर टाउन के तिरुमला कॉलोनी में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक शादीशुदा खातून को कत्ल कर दिया गया। इस खातून के 3 बच्चे हैं और अहल खाना ने शोहर पर ही कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया। मुतवफ़्फ़े के वालिदैन और रिश्तेदारों ने बताया कि खातून का शोहर प्रवीण अक्सर झगड़ा किया करता था और एक दिन कबल दोनों के दरमियान सख्त बहस व तकरार हुई, जिसके दौरान मुबैना तौर पर प्रवीण ने अपनी बीवी को ज़मीन पर गिरा कर मार पीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डॉग स्क्वाड और क्लोज टीम की मदद से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस ने शोहर प्रवीण और उसके वालिद यानी उसके ससुर को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी है। अभी तक कत्ल की मुकम्मल वजूहात सामने नहीं आई है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है। निजामाबाद में मोटरसाइकिल चोरी करने वाला आदि मुजरिम गिरफ्तार और उसके कब्जे से 4 चोरी शुदा गाड़ियां बरामद। वन टाउन SHO रघुपति ने बताया कि शहर में बोधन बस स्टैंड पर गाड़ियों की तनखी के दौरान डिशपली मंडल नड़पल्ली के रहने वाले सैयद माजिद को मुश्तबा हालत में जाने के दौरान पकड़ा गया। उसने पुलिस की पूछताछ में मुख्तलिफ मुकामा से मोटरसाइकिल सरखा करने का इकबाल जुर्म किया। SHO रघुपति के मुताबिक आरमूर मंडल पिरकिट के रहने वाले सुल्तान मोहिउद्दीन ने 7 मई को निजामाबाद पहुंचकर प्रगति हॉस्पिटल के रूबरू अपनी मोटरसाइकिल पार्क की। मोटरसाइकिल का सरखा कर लिया गया। सुल्तान मोहिउद्दीन ने वन टाउन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। गाड़ियों की तलाशी व तनखी के दौरान सैयद माजिद मसरूखा मोटरसाइकिल के साथ पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गई।
SHO ने बताया कि बाइक चोर सैयद माजिद को रिमांड पर भेज दिया गया है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।